बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ऐसा नहीं कि किसी की जिंदगी में तूफान नहीं होते, बस गुरु परिवार वाले किसी बात से परेशान नहीं होते। जिसने भी सौंप दी नैया सतगुरु के हाथों में, वो चमत्कारों से भी हैरान नहीं होते। एक बार भगवान स्वयं दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है। जब भी मुसीबत पड़ती है तो भागता हुआ आता है, मुझे पुकारता है, मुझे याद करता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। परेशानियां ही बताता रहता है और कोई कुछ भी बात करने का, उसका कुछ बताने का कोई भी मकसद नहीं होता। मुझे केवल इसलिए पुकारता है, याद करता है, मुझे ये दुख हो गया, ये परेशानी हो गई, मेरी ये परेशानी ठीक कर दो, मेरा ये दुख मिटा दो। मेरे पास आकर कभी भी अपने वास्तविक सुख या संतुष्टि की बात नहीं करता, धैर्य की बात नहीं करता, संयम की बात नहीं करता। कुछ ना कुछ मांगने चला आता है, बस मांगता ही रहता है। तो एक बार भगवान ने इस समस्या के समाधान के लिए देवताओं की बैठक बुलाई। समस्या तो हर किसी के जीवन में हुआ करती है। भगवान को भी ये समस्या हो गई, क्योंकि भगवान चाहता है कि कोई भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करे, कोई भगवान को विशेष रूप से चाहे, भगवान को कोई अपना समझे, भगवान को अपना बनाए, कोई भगवान का बन जाए। नहीं, भगवान से सब सामान लेने के लिए, अपने दुख मिटाने के लिए, ऐश इशरत करने के लिए ही, इन्हीं ख्यालों से ही भगवान को पुकारते हैं, याद करते हैं, जो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान भी चाहते हैं कि जैसे वो सबको सब कुछ देते हैं, भगवान ने क्या कुछ इंसान के जीवन में नहीं किया। सबसे पहले तो ये कितना सुंदर खूबसूरत जीवन भगवान ने दिया। इतनी दुनिया की जो रचना रचाई ये इंसान के लिए, इतने साधन बनाए सब इंसान के लिए, इंसान की खुशी के लिए, एक से बढ़कर एक रचना भगवान ने रचाई। लेकिन इन सब को पाकर भी कोई भगवान का शुक्राना करने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक धन मांग रहा है, कोई परिवार मांग रहा है, कोई तन का सुख मांग रहा है, कोई मन का सुख मांग रहा है, कोई महल माड़ियां मांग रहा है, कोई बच्चा मांग रहा है। तो भगवान ने जब देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवो, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूं। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही शिकायत करता रहता है, जबकि मैंने उन्हें उनके कर्मों के अनुसार सब कुछ दे दिया है और दे रहा हूं। फिर भी थोड़े बहुत कष्ट जो उन्हीं के कर्मों के अनुसार उनको मिलते हैं, थोड़ा सा कष्ट आता है जीवन में, तो दौड़कर मेरे पास चला आता है, जिससे न तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, न ही शाश्वत स्वरूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। अब आप लोग मुझे
कोई सुझाव दें, कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य जो है, मनुष्य नाम का प्राणी कभी वहाँ पहुँच ना सके, मैं ऐसी जगह जा कर के रहूँ। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, ये स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आखिरकार पहुंच ही जाएगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आपकी किसी महासागर में चले जाएं। तो वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य इन सभी ठिकानों पर पहुंच जाएगा। अब समाधान ना होता हुआ देखकर भगवान निराश होने लगे थे। वो मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं ऐसे इंसानों से बचकर, छुपकर, शांतिपूर्वक रह सकूं। आखिरकार सूर्य देव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य के दिल में ही आप अपना ठिकाना बना लीजिए, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ देखता है, बाहर की तरफ से वाकिफ है, बाहरी संसार में ही रमा रहता है, बाहरी संसार की कामना करता है, बाहरी संसार में ही तो उसकी सुरती लगी है। दूसरों की तरफ देखता है, दूसरों के कर्मों की ओर देखता है, दूसरों की कमियों को देखता है, दूसरों के सब कुछ देखते हुए अपने हृदय के अंदर कभी झांक कर देखता ही नहीं। इसलिए आप मनुष्य के हृदय में ही विराजमान हो जाइए, वहाँ वो आपको कभी तलाश करने के लिए नहीं पहुँच सकता। करोड़ों में कोई एक जो आपके अपने हृदय में तलाश करेगा, करोड़ों में कोई विरला जो अपने हृदय को टटोल कर देखेगा, तो फिर वो तो आपसे शिकायत करने के लिए लायक ही नहीं रहेगा, उसकी तो कोई शिकायत होगी ही नहीं। जब वो बाहर देखेगा नहीं, बाहरी साधनों के लिए सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं, किसी बाहर की वस्तु की चाहना ही नहीं रहेगी, जब अंदर हृदय में आकर के आपका दर्शन करेगा, जब इतनी उसकी पहुंच हो जाएगी, तो फिर वो आपसे क्या शिकायत करेगा, क्या मांग करेगा। और आप तो स्वयं उसके हृदय में विराजमान हैं, वो आपसे आपको ही पालेगा। फिर भला कौन सी उसकी इच्छा बाकी रहेगी, सारी इच्छाएं उसकी मिट जाएंगी। बाहर की तो जब इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी, तभी तो भीतर आपके दर्शन करने के लिए अपनी पहुंच बनाएगा। तो ईश्वर को, भगवान को सूर्य देव की ये बात बड़ी पसंद आ गई और उन्होंने ऐसा ही किया। और भगवान फिर तब से ही हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के दिल में विराजमान हो गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर में, पर्वत पहाड़ में, कंदराओं में, गुफाओं में, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है और मिल नहीं रहे हैं भगवान। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कहाँ कोशिश करता है। हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। कोशिश बाहर करता है, भगवान अंदर बैठे हैं। इसलिए मनुष्य जो है अपने ही हृदय में, अपने हृदय के मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देख नहीं पाता, वहाँ पहुँच नहीं पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर भटकता फिरता है। अगर वो अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर देखे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देखने के लिए
हृदय का द्वार, मन का द्वार, ये समझने की जरूरत है। हृदय का द्वार जो है वो भीतर है और मन रूपी द्वार बाहर की ओर खुला हुआ है। इन दोनों द्वारों की विशेषता को समझना पड़ता है, समझना पड़ेगा। मन रूपी द्वार जो बाहर की ओर खुला हुआ है, मन रूपी द्वार से जो ये संसार की सारी रचना, संसार की सारी झिलमिलाहट, संसार के सौंदर्य ये मन में प्रवेश करते रहते हैं। इसी में रात और दिन इंसान लगा रहता है। अगर मन रूपी द्वार को बंद करके यही मन जो है, यानी मन रूपी द्वार का बंद होना बहुत जरूरी है। मन रूपी द्वार बंद होगा और हृदय का द्वार खुल जाएगा। तो फिर भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें भी कोई इतनी आसानी नहीं है, कोई ऐसी सरलता नहीं है कि ये सब यूं ही हो जाए। इसके लिए भी भगवान ने खूब रचना रचाई है। बेशक वो हृदय के अंदर हर किसी के विराजमान हैं, लेकिन बाहर इंसान के समझने समझाने के लिए, इंसान को रास्ता बताने के लिए, युक्ति समझाने के लिए सतगुरु के रूप में, गुरु के रूप में इस धराधाम पर भगवान स्वयं अवतरित हुए। अब इसमें भी दुविधा यह है कि बड़ी मुश्किल से कोई विरला अपने पुण्य कर्मों के आधार पर ऐसे सतगुरु की शरण में पहुंच सकता है और उनकी शरण में आने पर ये विश्वास कर पाता है कि ये स्वयं भगवान ही हैं जो सतगुरु के रूप में हमारे लिए ही इस दुनिया में, इस धराधाम पर आए हैं और मुझे इन्हीं से दीक्षा लेकर के इन्हीं की रहनुमाई में जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ये पूरी की पूरी जब सच्चाई समझ में आती है इंसान के और सतगुरु के रहमो करमों के तले, सतगुरु के आशीर्वाद के आश्रय, उनकी रहनुमाई में चल करके जीवन भर उनकी आज्ञा का पालन करता है, अक्सर अक्सर उनके वचनों पर अमल करता है, तो संसार की ओर से ये मन का जो द्वार खुला हुआ है ये बंद हो जाता है। क्योंकि सतगुरु फिर उसे भीतर हृदय का द्वार खोलने का, जतन करने का बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं। एक राजा हुए हैं, राजा पीपा। वो देवी की उपासक थे, देवी की उपासना करते थे और अपनी उपासना से देवी ने भी जो उनको अपना उपासक स्वीकार किया था, तो उपासना करते करते राजा पीपा ने देवी को प्रसन्न कर लिया था। इतना प्रसन्न कर लिया था कि देवी साक्षात प्रकट होकर इन्हें दर्शन देती थी, दर्शन देते रहती थी। और इससे
भी बढ़कर इसके साथ साथ वो जो राजा पीपा है साधु संतों की भी सेवा करता था, बड़ी सेवा प्रेम से किया करता था। एक बार एक साधु मंडली आई वहाँ, तो राजा पीपा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राजा के अतिथि सत्कार से, राजा के सेवा भाव से वो साधु मंडली, संत मंडली बड़ी प्रसन्न हुई। अब उन्हें तरीका तो था ही, देवी की उपासना करते तो वो भी बड़े प्रेम से करते थे, तो देवी भी प्रसन्न थी। और जब उन्हें ये अवसर मिला, देवी की साधना करते करते, उपासना करते करते जब उनकी देवी की प्रसन्नता हुई, तो फिर साधुओं से मिलने का, उनकी सेवा, उनका आतिथ्य करने का सुअवसर मिला, तो साधु मंडली को भी प्रसन्न कर लिया। साधु मंडली बड़ी प्रसन्न हुई इनकी सेवा से। तो जो उन मंडली के महंत थे, साधु मंडली में जो बड़े थे, उन्होंने कहा, राजन, हम तुम्हारी सेवा भावना से ना बड़े प्रसन्न हैं, और अब आप जो है किसी पूर्ण महापुरुष से, सतगुरु से गुरु दीक्षा लेकर के भजन सुमरन की कमाई भी किया करो, जिससे कि तुम मुक्ति पद को, मोक्ष को प्राप्त कर सको। राजा ने उत्तर दिया कि मैं देवी का उपासक हूँ और देवी मुझसे हर तरह से प्रसन्न है, वही मुझे इस संसारिक बंधन से मुक्त करेगी। तब महंत जी ने कहा, राजन सुनो, जब देवी प्रसन्न होती है तो धन धान्य पदार्थ, महल माड़ियाँ तथा ऐसा सौभाग्य प्रदान करती है, लेकिन मोक्ष कुछ और चीज है, छुटकारा कुछ और चीज है, बंधनों की मुक्ति। मोक्ष के मायने मतलब जन्म मरण से छुटकारा। ये मोक्ष तो केवल सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, उनके मार्गदर्शन में, उनके पथ प्रदर्शन में। जब मनुष्य भजन भक्ति की कमाई करता है, सुमरन करता है, तभी मोक्ष पद को प्राप्त करता है। लेकिन राजा पीपा को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो ये बात महंत जी ने समझ ली और बात को फिर टाल दिया और हंसते हुए बोले, राजन नाराज मत होइए, जब देवी तुम्हें दर्शन दे तो आप स्वयं देवी से पूछ लेना। राजा के जाने के बाद साधु मंडली ने परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, राजा को अपने चरणों में लगाइए और उसे अपनी भक्ति प्रदान करिए। अब राजा पीपा तो अपने विश्राम घर में चले गए, परंतु आधी रात तक उन्हें नींद नहीं आई। महंत के वचन, गुरु से दीक्षा लेने वाले जो वचन महंत ने राजा पीपा को सुनाए थे, जोर देकर समझाया था, वो वचन उनके कानों में, राजा पीपा के कानों में आधी रात तक गूंजते रहे और वे करवटें बदलते रहे और नींद नहीं आ रही थी। और आधी रात के बाद जैसे ही राजा की आंख लगी, उन्होंने एक भयानक सपना देखा। क्या देखा? वो देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक भूत, प्रेत जिसे हम कहते हैं, प्रेत उनके सीने पर चढ़कर उनका गला दबा रहा है। और राजा स्वप्न में ही मारे डर के कांप रहा है, पसीने पसीने हो गया। और इसी डर में, इसी कसमकस में उनकी आंख खुल गई। आंख तो खुल गई, समझ में आया कि स्वप्न था, लेकिन अभी भी चेहरे पर उनके डर जो है साफ दिखाई दे रहा था, डरे डरे हुए से।
अब वो देवी को याद करने लगे, देवी की याद करने लगे। देवी प्रकट हो गई। उन्हें भयभीत होता देखकर उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा तथा उन्हें आश्वासन देते हुए देवी बोली, हे पुत्र, तो आज इतना भयभीत और दुखद अवस्था में क्यों है? किसने तुझे दुख दिया? मुझे बता, मैं अभी उसका नाश करती हूँ। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। तभी महंत के वचन उनके हृदय में फिर से आ गए, याद हो आए वचन। तो उन्होंने देवी से विनती की कि हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति का, मोक्ष का वरदान दे दीजिए। मैं सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। तो देवी माँ बोली, हे पुत्र, संसार की जो भी वस्तु तू चाहे, हर छोटी बड़ी कीमती वस्तु मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं और दे सकती हूं। किसी भी राज्य पर विजय पाना चाहे तो उसका वरदान तुझे दे सकती हूं। धन, धान्य, भागस्वरी के समान, संतान आदि संसार की जो वस्तु तू चाहे सब कुछ दे सकती हूँ, परंतु तेरे हृदय में जो ये मुक्ति की कामना पैदा हुई है, ये कामना मैं तेरी पूरी नहीं कर सकती। तो राजा बोले कि माता, मुझे तो केवल मुक्ति का वरदान चाहिए, अन्य कोई वस्तु मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे अब किसी वस्तु की चाह नहीं है। तब देवी ने कहा कि संसार बंधन से मुक्त करने की जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, वो तो वक्त के पूर्ण संत सतगुरु में हुआ करती है। मुक्ति भक्ति से प्राप्त होती है, ज्ञान से प्राप्त होती है, और इन दोनों की प्राप्ति सतगुरु से होती है। वही भक्ति तथा ज्ञान के दाता है। इसलिए हे राजन, तुम इस वक्त स्वामी रामानंद जी की शरण में जाओ, जो परिपूर्ण सतगुरु हैं इस वक्त के, और उन्हें गुरु धारण करो, क्योंकि वे समय के पूर्ण महापुरुष हैं। उनकी कृपा से ही तुम्हारी मुक्ति की अभिलाषा जो है पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद वे श्री रामानंद जी की शरण में चले गए। राजा पीपा और मुक्ति पद को प्राप्त करके जन्म सफल किया। केवल सतगुरु ही हमें इन 84 के जन्म मरण के बंधनों से निकालने वाले हैं। ईश्वर ने भी जब धरती पर अवतार लिया तो उन्होंने भी इस मनुष्य चोले से मुक्ति पाने के लिए गुरु धारण किया। गुरु का बख्शा हुआ सच्चा नाम ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए गुरु के वचनों पर अमल करते हुए अपना लोक परलोक सुधारना ही मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। अब एक तरफ जो मोक्ष प्राप्त करना है, वो सीधे सीधे समझें कि भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के घर में पहुंचना, भगवान को ही अपना सर्वस्व समझना, सारी इच्छाओं को, कामनाओं को छोड़ना या छूट जाना अपने आप ही सही। क्योंकि जब सतगुरु की शरण में जीव आता है तो सभी इच्छाओं का नाश तब हो जाता है जब उनके कहे अनुसार, सतगुरु की आज्ञा अनुसार कदम दर कदम चलता जाता है, जीवन व्यतीत करता जाता है। बाहर की जितनी भी रचना है, इस रचना में रहते हुए, व्यवहार करते हुए किसी भी प्रकार से संसार के अंदर उसकी लिप्तता फिर बाकी नहीं रहती।
संसार जो है फीका फीका लगने लगता है, संसार से उपराम होने लगता है, क्योंकि सतगुरु जो जीवन में एक हमारे सच्चाई का अमृत घोल देते हैं, अमृत सच्चाई का अमृत रस पिला देते हैं। ये जो नाम की बख्शिश करते हैं, नाम एक ऐसा अमृत है जो सत्य और असत्य की परख कराता है। प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताय, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए, मोक्ष पद प्राय। कहने का भाव यही है कि जब तक झूठे संसार में झूठी सुखों की चाहना में, ख्वाहिश में जीव रमा रहता है, जब तक लगा रहेगा, कलह, कल्पना, दुख, मुसीबतें ये चलती रहेंगी। ये जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। ये मनुष्य योनि खत्म हो जाएगी कभी ना कभी। ये बार बार नहीं मिलने की है, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। अगर 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है तो सतगुरु की शरण पा करके, उनकी नाम की दीक्षा लेकर के नाम और सुमरन में अपना जीवन बिताना है, तभी ये संभव है। अपना जिसको लोक और परलोक दोनों संवारना है, जो कि मनुष्य जीवन का ये मूल लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का असली मकसद यही है। और सतगुरु की प्रसन्नता तभी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि सतगुरु की प्रसन्नता के बिना भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सतगुरु की प्रसन्नता तभी हो सकती है जब सतगुरु के वचनों पर हम खरा उतरने की, सतगुरु की कसौटी पर खरा उतरे। सतगुरु हमें क्या कहते हैं, क्या शिक्षा देते हैं। एक स्कूल में भी कोई बच्चा पढ़ता है, चाहे छोटी क्लास हो बड़ी क्लास हो, तो हम जानते ही हैं कि जिसने अपने टीचर को प्रसन्न किया होता है तो उसका स्नेह टीचर का उस शिष्य पर विशेष होता है। ऐसे ही उस टीचर की अपनी सामर्थ्य होती है, अपने सामर्थ्य से उसको निपुण करता है। सतगुरु की अपनी सामर्थ्य है कि वो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, लोक परलोक संवारने वाले हैं। अगर सतगुरु को कोई प्रसन्न करने के भाव से सतगुरु से मिला हुआ नाम रात और दिन सुमरन करता है, सतगुरु से कुछ भी नहीं चाहता, तो क्या उसे संसार के समान मिलते नहीं हैं? सब कुछ मिलता है उसे। लेकिन ये समझ जब जीव को आती है, और ये समझ भी सतगुरु की शरण में आने से ही आती है। सतगुरु सबको समान रूप से समझाते हैं, लेकिन कोई कोई विरला सतगुरु पर अडिग विश्वास करता है। उसी को अंदर का रास्ता बताने पर, अंदर पहुंचने का, अंदर का मंदिर, जिसका रास्ता जानने का ख्याल जो है पुख्ता होकर के, फिर रात और दिन सुमरन करके, सुमरन करते हुए ये सफ़र भीतर तय करता रहता है। और शब्द जो मिला हुआ है, उस शब्द का सुमरन करते ही करते शब्द रूप सतगुरु से अपने भीतर मुलाकात करता है, अपने सतगुरु को, ईश्वर को प्राप्त करता है। और जब सतगुरु को प्राप्त कर लेता है, सतगुरु से, ईश्वर स्वरूप परमात्मा से मिल लेता है, एक हो जाता है, फिर तो विछोड़ा दोबारा होता ही नहीं है।
और ना ही फिर जन्म लेने की आवश्यकता होती है। जब कोई बूंद भंडार से मिल जाए, भला फिर वो छोटी मोटी जगह पर या छोटी मोटी वस्तु में क्यों अटकेगी। या जैसे कि अगर कहीं किसी को सोने की खान मिल जाए तो क्या वो लोहे के, पीतल के या चांदी के गोदामों में क्यों अपनी सुरती लगाएगा। लेकिन जिसको पता ही नहीं हो कि सोना क्या भाव है, चांदी क्या भाव है, लोहा क्या भाव है, केवल लोहे की चमक दमक पर या लोहे की मजबूती पर फिदा हो। जब कुछ पाना हो तो किसी भी वस्तु विशेष की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कीमती क्या है, फायदेमंद क्या है। इंसान दुनिया में भी तो फायदे के लिए ही हर काम करता है, हर काम में पहले अपना फायदा देखता है। तो ऐसे ही एक आत्मा रूप इंसान से, एक इंसान जब शरीर करके अपने आप को शरीर करके ढूंढता फिरता है तो वो शरीर के समान ही ढूंढता है। मेरे शरीर पे क्या मैच करेगा, मेरा शरीर किस से सजेगा, किस से ढकेगा, शरीर कहाँ रहेगा, महल माड़ियों में, बंगले गाड़ियों में, यही सब हो रहा है, सब हम जानते हैं। लेकिन जिस दिन सतगुरु की शरण मिलती है तो ये पहला सबक मिलता है कि हम शरीर हैं ही नहीं। सतगुरु जीव को आत्म रूप की पहचान करने का पहला सबक देते हैं। जो शब्द की बख्शिश होती है, ये इस बात का इशारा है कि ये शब्द जो है यही इतना कीमती है कि संसार की सारी संपदाएं भी मिल जाएं तो भी इस शब्द का, इस शब्द की कीमत का मुकाबला नहीं हो सकता। और शब्द का जो हम रोज सुमरण करते हैं, कीमत हर पल, हर श्वास बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे धरती में फसल उगती है तो धरती का तो कुछ बिगड़ता थोड़ी है। हर साल उस धरती से टनों के टन माल निकलता है, फसल निकाली जाती है, तो उस धरती से कुछ घटता नहीं है, क्योंकि उस धरती की सामर्थ्य है। शब्द का सुमरण करते हुए भी रोज लगातार बार बार सुमरण करते रहने से शब्द कहीं हल्का नहीं पड़ता, कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि उस शब्द से जो आत्मा की शक्ति है वो पल पल करके, श्वास श्वास करके बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जो आत्मा पर मायावी गिलाफ चढ़े होते हैं, आवरण चढ़े होते हैं, मैल चढ़ी होती है, वो साफ सुथरी होकर, माया धुल करके, साफ सुथरी होकर के, पाक पवित्र होकर के परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। अब कहाँ तो आत्मा परमात्मा बन जाए और ये जीव कहाँ अपने आप को शरीर समझकर, और शरीर तो क्या कीमत है शरीर, शरीर कहीं मिलता तो नहीं करोड़ों में, अरबों में, लेकिन आत्मा के बिना शरीर की क्या कीमत है। हम शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं। शरीर जरिया है, शरीर औजार है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, भजन सुमरण करने का, सेवा करने का। लेकिन अपने आप को शरीर समझ लेना बड़ी भारी गलती है।
जब तक इंसान शरीर समझता है अपने आप को तो शरीर के सामानों के पीछे भागता है। दुनिया क्या करती है? अगर सतगुरु का या संतों का किसी से मिलना हो, बड़े सेठ साहूकार का, तो कुछ ना कुछ दे करके माथा टेक करके हाथ जोड़ लेते हैं। भजन कीर्तन में जाना हो या भक्ति के लिए कुछ समझाइश हो तो यही बात निकल कर गायत्री महाराज हमें तो समय नहीं है, हमारा काम इतना बड़ा हुआ है, हम काम में बिजी रहते हैं, हमें तो मुश्किल से खाने का समय मिल जाए वही बहुत है, हम सत्संग में कहाँ आ पाएंगे। यही समझ होती है ना। और फिर एक और बात का हम विचार करें कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये संत तो यूं ही वेले होते हैं, इनको कोई काम धाम तो नहीं, तो रात दिन ये सत्संग 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 करते रहते हैं। कोई सोच कर देखे, विचार करके देखे, संत साधु, सच्चा संत साधु, उसका जीवन चरित्र पढ़ करके देखे। हमने देखा है, पढ़ा है, हम सभी ने जाना होगा पंचम पातशाही गुरु महाराज जी और छठी पातशाही हजूर गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को। क्या उनके पास संसारिक ऐश्वर्यों की कमी थी? आज हजूर गुरु महाराज जी के पास क्या कमी है? लेकिन वो किसके लिए रात और दिन एक करते रहे और कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के जीवन चरित्र को देखें, कहाँ से बिहार से चलकर एक आदर्श स्थापित कर दिया है हमारे लिए कि जब उनके श्री परमहंस दयाल महाराज जी के अल्पायु में ही माता पिता इस दुनिया को छोड़ गए, अलविदा कह गए, तो आप जी का लालन पालन, आप जी के माता पिता के मिलने वाले जो स्नेही पुरुष थे उन्होंने किया। और उनके भी दोनों के जो माता पिता रूप में आपको मिले लालन पालन करने वाले, उनके रहने तक आप विवश होकर एक कर्तव्य कर्म में बंध कर उनके साथ रहे। और जैसे ही वे भी दोनों माता पिता के रूप में मिले हुए स्वर्ग सिधार गए, फिर बिल्कुल नहीं रुके वह। कितनी भी जमीन जायदाद थी, आप जी के माता पिता का भी था और दूसरे माता पिता का भी था, कुछ भी साथ नहीं लिया, चल पड़े। क्यों? कि वो जगत कल्याण करने के लिए आए थे। फिर भी मर्यादा के तहत गुरु भी बनाया, भजन सुमरन करने के लिए भी युक्तियां सीखी, शिक्षाएं प्राप्त की, और फिर सभी श्री परमहंसों के बारे में जानने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी, सबका अपना कोई न कोई परिवार और काम धंधा था, लेकिन घर परिवार में रुचि का न लगना ये इस बात का इशारा करता है कि वो सच्चे कार्य में निपुण होकर के संसार की सेवा करने के लिए आए। आज भी छठी पातशाही गुरु महाराज जी कर रहे हैं। कहने को कहते हैं कि गुरु महाराज जी हैं, भगवान हैं, लेकिन हमारी तो सेवा कर रहे हैं। ऐसा भाव तो माता पिता का ही हो सकता है, और सेवा ऐसी कर रहे हैं कि हमारा लोक और परलोक संवार रहे, अपने आप पर दुख सहन करके। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आज हमारे सामने स्वरूप में विराजमान हैं,
कभी हमने उनको चलते फिरते देखा है, उनसे अनेकों बार वचन सुने हैं, उन्हीं से हुक्मनामा सुना है, एक से बढ़कर एक उनसे युक्तियां प्राप्त हुई हैं। सब कुछ तो हमारे लिए बना गए ना। जो कुछ भी है हमारे लिए छोड़ गए। हमको सुखी बनाने के लिए, ये लोक हमारा सुखी करने के लिए, और जो शिक्षा वो भक्ति और परमार्थ की दे गए वो परलोक संवारने के लिए, जन्म मरण से आजाद करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अगर महापुरुषों के नक्शे कदमों पर चलने का अनुसरण करें, पहले उनके नक्शे कदमों का अध्ययन करें कि वो संसार में किस लिए आते। हम जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, हमारे जीवन का सुधार करने आते हैं। और भगवान ने ये व्यवस्था केवल इसीलिए रखी है कि संत रूप में प्रकट होते हैं। स्वयं भगवान संत रूप में प्रकट होकर के, सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर के हमारे बीच में रह करके हमारे साथ में उठते हैं, बैठते हैं, भक्ति की सारी रचना हमें रचाते हैं, सिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे से समझ पाएं। एक साकार रूप, एक इंसान का रूप। वे चाहें तो संसार की कार्रवाई में शिरकत नहीं कर सकते क्या? लेकिन वो स्वयं अपने जीवन को एक आदर्श बनाकर हमें पेश करते हैं, हमारे सामने रखते हैं कि हम उन्हीं नक्शे कदमों पर चले। आम इंसान नहीं जानता, जब तक सतगुरु की शरण की तलब नहीं होती जीव को, तब तक वो नहीं समझ सकता कि ये संत महापुरुष सभी धन धान्यों से भरपूर जीवन को छोड़ करके विरक्त होकर के संसार से उदासीन होकर के संसार से पूर्ण तरह उपराम होकर के उसी संसार में ही रहते हैं, लेकिन केवल आत्म स्वरूप होने का एक आदर्श स्थापित करते हैं कि इंसान भी ये आचरण अपनाए कि हर इंसान शरीर रूप से नहीं बल्कि आत्म रूप से ही अपनी पहचान करे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तभी संसार के सामानों से छुटकारा होगा, संसार के प्रेम से, संसार की मोहब्बत से, संसार की लिप्तता से छुटकारा होगा। और जब तक संसार की हर प्रकार की लिप्तता से, संसार के मोह से, संसार का हर प्रकार से मोह भंग नहीं होगा, संसार की इच्छाएं कामनाएं समाप्त नहीं होंगे, तब तक जीवन और मरण से छुटकारा नहीं हो सकता। मोक्ष फिर कोई जादू की छड़ी नहीं है। जीते जी जिसने मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष वही है। मरने के बाद तो हर कोई मुक्त हो ही जाता है, लेकिन जीवन के रहते, श्वासों के रहते, शरीर के चलते फिरते हुए जिसने संसार और संसार की हर रचना से विरक्ति पाली, जो विरक्त हो गया, संसार से उपराम हो गया, संसार में रहकर संसार से जिसने
अपने आप को अलग कर लिया और शरीर के रहते ही शरीर का भान मिट गया, शरीर का मोह मिट गया। शरीर का एक जो असल में भान होता है कि मैं शरीर हूँ, इसकी जगह ये भान होने लगे, ये समझ आने लगे, ये समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर तो केवल मिला है, था नहीं, इस संसार में आने पर मिला है और ये रहेगा नहीं। संसार से जाते वक्त आत्मा ही जाने वाली है, आत्मा ही जाने वाला है। शरीर तो हमारी आंखों के सामने ही जला दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भक्ति और परमार्थ में लगने का, भक्ति की कमाई करने का, सतगुरु की शरण पाने का केवल यही लाभ होता है कि हम समझ सकें कि हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं इस संसार में। जिस प्रकार परमात्मा इस संसार में नर रूप में आते हैं, ऐसे ही हम भी इस नर योनि में, नर रूप में आए हैं। तो आत्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए, ना कि शरीरों का कोई रिश्ता बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए। केवल और केवल शरीर तो माध्यम है। परमात्मा भी जो सतगुरु बन करके साकार रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं, आज इस वक्त में परिपूर्ण महापुरुष हैं, वो केवल शरीर इसीलिए धरा कि हमें अपने साथ बिठा करके, अपने साथ खड़ा करके, अपने साथ चला करके, अपने साथ बोलते चालते हुए आत्म रूप से हमें अपने साथ मिला सके। हमें ये समझा कर कि जो हम हैं वही तुम हो, कोई भिन्न भेद नहीं। और ये सारी रचना जो सतगुरु ने रचाई है, वो केवल इसीलिए हम अपनी आत्मा का बोध कर सके, आत्मा को जान सके। और आत्मा को जानने की जिसकी भी इच्छा होगी, शरीर और शरीर के संबंधों से ऊपर उठना पड़ेगा। शरीर से ऊपर उठकर ही, शरीर के बाहर से भी हमें ऊपर उठना होगा और शरीर के भीतर भी अपनी सुरती को ऊपर उठाना होगा। ये जो सुमरन के लिए रात और दिन हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो सुरती जो श्वास, सुरती और शब्द जो मिलकर श्वास श्वास सुमरन होता है, ये श्वासों का ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, ये एक अभ्यास है। और यही अभ्यास मूल रूप से अपनी सुरती को ऊपर ठहराने के लिए, सदा सदा के लिए इस शरीर से ऊपर उठाने के लिए, शरीर का जो भान है, जो भ्रम है शरीर का कि मैं शरीर हूँ, इस भ्रम को मिटाने के लिए जब जीव बार बार सुरत शब्द का ये योग करता है, श्वास श्वास में शब्द का सुमरन करता है, सुरती को ऊपर ठहराता है और ये सुरती ऊपर के लोकों में ठहरने लगती है, फिर शरीर का भान समाप्त हो जाता है, शरीर होने का भ्रम मिट जाता है और ठीक ठीक समझ में आने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और यही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन
प्राप्त होने का यही असली मकसद है, असली लक्ष्य है, जिसको पूरा करने के लिए मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी भगवान खुद इस धरा पर सतगुरु का रूप लेकर के आए हैं, जिनका हम रात और दिन, सुबह शाम घर बैठे भी दर्शन करते हैं। और समय समय पर सतगुरु के दर्शनों के लिए श्री दरबार में जाते हैं। सतगुरु के आगे जाकर के कभी भी कुछ भी संसार की वस्तुओं की मांग नहीं करनी है, सतगुरु से सतगुरु को ही मांगना है। ये कितनी उनकी दयालुता है कि वो नर रूप धार करके हमारे लिए आए हैं और हम संसार की संपदाओं का जिक्र करें, मांग करें, इच्छा करें। और जो सतगुरु हमें समझाते हैं उसमें गफलत करें, लापरवाही करें, आलस्य करें, प्रमाद करें, ये बड़े दुख की बात है। क्योंकि गनीमत ये अवसर मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है, व्यतीत हो गया है, व्यतीत हो रहा है। अब जाने कितने श्वास बाकी हैं, कितना समय बाकी है। एक एक पल को, एक एक श्वास को सुमरन में लगा करके, लेखे में लगा करके सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करें। ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक सुहेला हो जाएगा। जीने का, जीवन में आने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और जन्म और मरण से सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।